किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी है मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है नेक्सी सी लाली हमारी, कितनी सुंदर लग रही है। अब ठाकुर जी को जैसे पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी दौड़े। लेकिन तभी श्रीराम बोले, लाला तू या भेष में जावे गो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं। छोटी सी गोपी बनकर के, किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इसको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखने जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है। ठाकुर जी कहें, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले, हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्याम होते। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई। सब बोली, लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता, दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्सी सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी, गोपी बोली, अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले, अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली, अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है, तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी। ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। रास्ता में ठाकुर जी ने सोची, नेक 100 मक्खन निकरो है, और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल सीधामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक 100 तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाई लाऊं याकू। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए, और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होकर मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है रक्षा में मक्खन की, वही तो कह दे वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है।